दोस्तों, जिस उम्र में शायद कोई व्यक्ति ये नहीं सोच पाता कि क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, उस उम्र में देश में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश का नाम, देश का तिरंगा विदेशों में लहराया है। उन्हीं में से आज हमारे साथ है एक देश की बेटी सुश्री अंतिम पंघाल। आपका नाम अंतिम ही क्यों? जैसे हम 5 बहन भाई हैं, तो हम 4 बहनें हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तो मम्मी पापा चाहते थे कि भी और बहन ना हो और लड़के ना हो, तो इसलिए मेरा नाम अंतिम रखा था। जी, आपने कैसे ये कुश्ती ही क्यों चुना? जो मेरी बड़ी बहन थी वह कबड्डी खेला करते थे, ओके। तो वह चाह कर दी मैं कुश्ती करूँ। हमारे गांव में 4 लड़कियाँ और थी जो कुश्ती करा करती, तो और 7 लड़कियाँ कबड्डी करा करती। तो मेरी बहन जब मैं गई थी तो पहले कबड्डी के बोला था, लेकिन मेरी बहन बोलना आता ना कुश्ती करनी, तो उसके वजह से मेरी बहन और मेरे पापा दोनों चाह दी मैं कुश्ती करूँ। ओके। तो आपके घर में किसने आपको सपोर्ट किया? आपके पिताजी ने, आपके भैया ने, या सभी ने? नहीं, कुश्ती का तो मेरे तो सब स्पोर्ट्स ने सपोर्ट कराया। सारे चाह दे मैं अच्छा करूँ कुश्ती में। किसी ने किसी चीज़ की हुक्म करा, जब भी बोला किसी चीज़ की जरूरत हो, जिसका जो चीज़ है वो सारी चीज़ करें। अच्छा, कुश्ती से पहले मान लो स्कूल टाइम में आपका इंटरेस्ट था कहीं ना कहीं इसका? कुश्ती का मैं इतना बेरान था क्योंकि मैं 10-11 साल की थी उस टाइम पे मैं कुश्ती करने लगी थी। तो उस टाइम पे कुछ भी ना पता कुश्ती को करो है, मतलब क्या गेम हो गया है, मतलब नेशनल हो गया है, फिर इंटरनेशनल हो गया है, इन सब का कुछ ना पता था। फिर धीरे धीरे जब एज हुई 14 साल की, 15 साल की, उनमें गेम खेलने लगी, तो धीरे धीरे मेरा बेटा जूनियर, कैडेट, सीनियर, उसके बाद में मेरा लगा था फिर इंटरेस्ट बने कुश्ती में ज़्यादा। तो मैम, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने किन किन अचीवमेंटों को प्राप्त किया है एशियन गेम्स में? मेरा 2018 में पहला मेडल आया था अंडर 15 में, सिल्वर मेडल, जो जापान में हुई थी। और उसके बाद फिर 2021 में आया था मेरा कैडेट वर्ल्ड में ब्रॉन्ज मेडल। फिर 2022 में मैं जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, भारत की पहली महिला। फिर 2023 में मेरा सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मेडल आया, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी, और एशियन गेम में मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। बहुत बढ़िया मैम। घर में आपकी मतलब सबसे बेस्ट आपके पिताजी या आपकी फैमिली? पूरी फैमिली है, सपोर्ट करती है। हाँ। अपने कोच के बारे में बताइए थोड़ा, मतलब आपके कोच ने आपको कैसे कैसे तैयार किया, आज भी जो भी आपकी हर कमजोरी को भांप लेते हैं और उसका सही तरीके से मार्गदर्शन कर रहे हैं आज भी, उनका आपकी लाइफ में मतलब क्या रोल है? जैसे मम्मी पापा भाई बहन, ये तो सभी तो डाइट के ऊपर ध्यान देते हैं, रेस्ट के ऊपर कर देते हैं। ये सब इसका डाइट बताने वाला तो कोच ही है, भाई ये खाना है। मम्मी पापा भाई बहन तो ये सब पूछाने वाले, भाई ये चीज़ कोच बताता है और वो लेके जाते हैं। और कोच जैसे मुझे इसके पहले मुझे गेम के बारे में इतना कुछ नहीं पता था, मतलब एशियन गेम्स का भी मुझे नहीं पता था इतना ज़्यादा, तो सभी चीज़ों के बारे में कोच ने बताया। भाई पहले जब मैं जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बनी थी तब मुझे भी नहीं पता था कि भाई आज तक किसी का इंडियन मेडल नहीं आया है, गोल्ड मेडल नहीं आया है। जी बिल्कुल। तो वो भी कोच ने बताया था जिस टाइम पे वो मुझे छोड़ने जा रहे थे एयरपोर्ट में, बोले फर्स्ट ही आई हो, क्योंकि आज तक कोई जूनियर वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना है। तो मतलब एक अलग तो है कि भाई आज तक कोई नहीं बना, तो इतिहास होगा यो भी बने इनका। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर कोई भी कमी हुआ मेरी प्रैक्टिस में तो सारी कोच अपना आप देखा कि भाई किसी भी चीज़ पर ऐसा कोई करना था जो कोच ध्यान नहीं देगा, किसी चीज़ में कमी ना पूरी ना करे। जी, इनकी डाइट भी अलग होती होगी स्पोर्ट्स पर्सन की? बहुत अलग हुआ है काम। क्या मतलब थोड़ी डाइट के बारे में बताओ हमारे दर्शकों को। मतलब जो आम पर्सन खाता है कुलचे बर्गर, उससे हटके डेली रूटीन के लिए? डेली रूटीन में तो जैसे सुबह प्रैक्टिस पर जावा तो केला कोला खा के चल जा, फिर बाद में बादाम जूस, दलिया वगैरह, फिर दिन में खाना फ्रूट, फिर शाम में भी प्रैक्टिस में बादाम पीने हुए, जूस पीना हुआ है। मतलब फिर ये जो और चीज़ें ये नहीं खानी चाहिए पहलवान ने लगभग। कोई फास्ट फूड वगैरह हो? एक बात हमने देखी है कि मान लो कोर्ट में कोई भी, मान लो ये तो बहुत बड़ा लेवल है एशियन या ओलंपिक की बात करें तो, मतलब एक प्रतिस्पर्धा में बहुत कम टाइम मिलता है आपको देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, मात्र कुछ मिनट मिलते हैं, और उसमें ही आपको ये करना है कि गोल्ड तो आए आए, वरना सिल्वर या ब्रॉन्ज। तो आपका मतलब वहाँ पे एक स्ट्रेंथ होती है, मेंटली के साथ साथ फिजिकली, ये दोनों का तालमेल कैसे बिठा पाते हो आप? जैसे हमारी रेगुलर की प्रैक्टिस चलती है, उससे पहले ही कोच मतलब एक मेंटली आप क्विकनेस आनी चाहिए। मान लो हाँ अब ये डिसीजन लेना है, सामने वाले को ये चित करना है, ऐसे चित करना है, ये चीज़ कह रहा हूँ।
ये तो जैसे बाउट में ही होता है, जब कोच बताते हुए जो हमारी खुद की टेक्निक होती है हाँ जी। अलग, दूसरे के भी अलग होती है। जैसे हम किसी के साथ हमारी बाउट होती है तो पहले हम उसकी बाउट भी देख लेते हैं, वो क्या काम करता है, कैसे वो बाउट लड़ता है, ये भी चीज़ देख लेते हैं। कोच बताते हैं, वो कोच भी देख लेते हैं, कोच भी बता देते हैं ये ऐसे काम करता है तो इससे थोड़ा अलग करना, तू ऐसे करेगी तो वो भी देख के आएगी तू ये काम करती है, तो थोड़ा अलग से अच्छे से ध्यान रखना कि इस चीज़ में तू खुद फंस जाए। तो ये कोच ही बताते हैं, मतलब ज़्यादा ध्यान तो कोच ही रखते हैं क्योंकि उन्हें हमसे ज़्यादा शायद उन्हें पता होता मतलब है। बारीकी चीजें पता होती है, बारीक हाँ। से बारीक चीज सबका उनको ही पता होता है कि हमारी कौन सी चीज़ में हमें कमी है, कौन सी हम सबसे अच्छी करते हैं। जी बिल्कुल। एक अदर गेम है, मान लो कोई जैवलिन थ्रो है या कोई भी जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी भरपूर होती है, तो कुश्ती कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी के साथ संबंध है, इंटरलेट है या नहीं? है, अगर किसी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो मतलब वो जो बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, हाँ जी। बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, चोट के चांसेस बहुत ज़्यादा रहे हैं कुश्ती में। अगर हम गेम करा तो अपनी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी मतलब सारी चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, अपनी बॉडी हर एक चीज़ में संभाल कर रखना पड़ा है। तो अगर मैं यह चीज़ करूँगी तो हर टाइम की प्रैक्टिस भी सेम नहीं कर सकते, उससे अपनी बॉडी में इंजरी होने के चांस रहे हैं, जी। फटीक होगी जिसकी वजह से हम ज़्यादा अगर हम बाउट कराएंगे हर टाइम मैट कराएंगे तो मतलब वीकनेस आएगी। आपको भी मान लो खेलते वक्त कभी इंजरी हुई हो तो आपने उस चीज़ को कैसे टैकल किया, कैसे मतलब रेस्ट, कैसे टाइम टेकिंग किया उसको? जैसे एक बार हुई थी, मैं जब सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जा रही थी, उससे पहले हुआ था एक बार, मुझे बाउट में नहीं लगा था लेकिन ऊपर रस्सा सा खुल गया था, ऊपर से नीचे गिर गई थी जिसकी वजह से मुझे इंजरी हुई थी। लेकिन अब तो इंजरी बिल्कुल ठीक है। उस टाइम पे तो रेस्ट नहीं मिला था क्योंकि सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप भी था 5 दिन के अंदर ही, और उसके बाद में एशियन गेम्स भी थे जो 10-15 दिन के अंदर ही होने थे हमारे। अच्छा। उस टाइम पे रेस्ट नहीं था, बोले हल्की हल्की कर क्योंकि 10 दिन का मात्र 10 दिन का, इतने में आपने कवर किया। मान लो खेलते वक्त एक तो गुस्से से उठा के पटका, एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से पटका। नहीं, जैसे अगले वाला सामने वाला है, अगर वो कुछ ज़्यादा फाउल कर रहा है, मतलब जैसे उंगलियां ये कर रहा है, टाइट कर रहा है, किसी भी चीज़ पे वो कर रहा है तभी गुस्सा आता है, वरना ही तो बाउट में तो सोच सोच के लड़ना पड़ता है, अभी किसी चीज़ में खुद ना फंस ना जाए, कोई फाउल ना हो जाए। हर खिलाड़ी के लिए ग्राउंड एक घर होता है, एक सब कुछ होता है ग्राउंड। आपकी लाइफ के लिए आपका ग्राउंड, कुश्ती का मैदान आपके लिए क्या क्या है? वैसे तो जब मैं पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं करती अभी, वैसे ही चल रहा है पढ़ाई का। तो जब से ये हुआ है कि गेम में आई हूँ तब से तो सब कुछ गेम ही बन गया है, मतलब गेम के सिवाय ही नहीं कुछ नहीं है। स्टडी में क्या किया आपने? अभी +2 ही। एक बेहतर खिलाड़ी के लिए होता है बेहतर डाइट, ठीक है, और उससे भी बेहतर होता है बेहतर मेहनत। अगर इन दोनों का मिश्रण हो जाए तो रिजल्ट अपने सामने होता है 100% पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। इस चीज़ को आपने मतलब कैसे टैकल किया, मेहनत के साथ साथ एक अच्छी डाइट के साथ? जैसे पहले इतना नहीं पता था भाई मैं डाइट भी इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, मतलब पता था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पता था भाई मेहनत से ज़्यादा डाइट ज़रूरी होती है। अगर हमें डाइट मिले टाइम पर मिलेगी तो इंजरी भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, हमें ज़्यादा बॉडी में फटीग भी नहीं होगी अगर हमें टाइम पे डाइट मिलेगी तो। जैसे कोच प्रैक्टिस करवाते थे तो मम्मी पापा या फिर भाई बहन में से कोई भी मेरा खाने का लेके वहीं पे जाता था, बादाम हो गए, जूस हो गए, सभी मुझे प्रैक्टिस में करा देते हैं। जी। कोई ऐसी फिल्म या कोई ऐसी स्टोरी जिससे आपको प्रेरणा मिली हो, जिससे आज भी लगता है भी हाँ उस जैसा बनना है, कोई मेंटोर आपका? पहले तो मतलब ये थे गणेश जी, बजरंग भैया, इनको देख के करने लगे थे बाउट जी। तो इन्हीं के उस पर किया था भाई ये भी इतने अच्छे हैं। साक्षी जी का मेडल आया था तब उनकी बाउट टीवी पे देखी थी। हाँ जी। उस टाइम पे मैं कुश्ती करने भी नहीं लगी थी, तो उसके बाद में ये हुआ था कि मैं भी कुश्ती करूँ। मतलब आप कुश्ती कब से कर रहे हो? 2016 से। रिजल्ट आपको कब मिलने स्टार्ट हुए? मान लो ईयर 2018 में आपका कोई मेडल? बाहर से मेडल आया था। सरकारों को आज के टाइम में देश के खिलाड़ियों के लिए, देश के खेल के लिए, खास करके कुश्ती के लिए या कोई भी गेम्स हो जो मान लो जिससे देश का कोई खिलाड़ी है भारत का नाम विदेशों में लहरा सके, उसके लिए आपकी राय में सरकारों को क्या करना चाहिए? वैसे तो सरकार बहुत ज़्यादा कर रही है पहले से। हाँ जी। जैसे उन्होंने पहले खेलो इंडिया चलाए थे, जिसका भी खेलो इंडिया में मेडल आता था उसके महीने के 10,000 रुपये देते थे उस बच्चे को उसके खाने पीने के लिए, क्योंकि जिसकी भी कमजोर स्थिति होती है घर वालों के तो उनके लिए बहुत ज़्यादा
बेनिफिट होता है कि बहुत ज़्यादा उन्हें साथ हालात मिलते हैं। चेंज हो जाते हैं। हाँ, उससे वो जो बच्चा तो अपनी डाइट ले आता है, सब कुछ होता है, उसी जो सेट होता है उस 10,000 से बहुत फ़र्क पड़ता है उसके में। तो पहले 10,000 था, फिर उन्होंने ये किया भाई अगर किसी बच्चे का कोई बच्चा अच्छा कर रहा है, वो खेलो इंडिया नहीं खेल रहा है, अगर उसका बाहर से भी मेडल आता है उसके भी करवाए उन्होंने साई में करके। और ये भी है जैसे जगह जगह पे साई बनी हुई है जो सरकार ने बनाई है। इसका क्या मतलब? साई यूनिवर्सिटी, अच्छा, यूनिवर्सिटीज, हाँ विश्वविद्यालय। हाँ, जैसे ये होते हैं तो उनके अंदर ये सारी सुविधा है, सभी गेम का है वो। जैसे 18 साल से बच्चे नीचे से बच्चों को लेते हैं वहाँ पे, ओके उनकी ट्रायल लेते हैं, जो Juniors बच्चा को। सबसे अच्छा होता है तो उसको ही लेते हैं उस ट्रायल के अंदर। ओके। मतलब बाकी स्टेटों की बजाय हरियाणा से ही क्यों खिलाड़ी इतने निकल रहे हैं? ये नहीं है कि भाई स्टेट तब बच्चे निकले हैं, कुश्ती तो हरियाणा के निकले हैं, मतलब हर एक स्टेट में हर एक गेम का क्रेज है, कुछ जिक्र हरियाणा में इसका है। नहीं, हरियाणा में मतलब ऐसा क्या खास है? कोई हम इसे रहन सहन समझ सकें या कोई खान पान समझ सकें या जलवायु ही ऐसी है हरियाणा की? ये तो शुरू से ही है हरियाणा में कुश्ती और कबड्डी का तो। खान पान हरियाणा का कोई गाइडेंस जो आपको अभी भी मिल रही है जिसके चलते आप हिम्मत नहीं हारी आपने और ओलंपिक्स का आपने सपना देख रखा है? ये तो कोच ही हैं, जो पार्टनर होते हैं वो करवाते हैं, मम्मी पापा हैं वो करवाते हैं, वही सभी बोलते हैं तो अच्छा करेगी। ओलंपिक का सपना आपको कब से आया? मतलब किस खिलाड़ी को आपने देखा कि हाँ अगर ये ओलंपिक में मेडल ले आया तो मैं क्यों नहीं, मैं भी तो इंसान हूँ। जैसे कुश्ती में साक्षी दीदी का मेडल आया है ओलंपिक में, जी ब्रॉन्ज मेडल आया है, तो मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरा भी ओलंपिक में मेडल आए। जैसे सभी उनको वो करते हैं तो मुझे भी पूछे कि भाई अंतिम का भी ओलंपिक मेडल आया, लेकिन साक्षी दीदी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी तब उनका मेडल आता, तो मैं भी मेहनत करूँ तो मेरा मेडल। जिस वक्त कोई यूथ है आज की जनरेशन में मान लो नशे की गिरफ्त में जा रहा है या उसे ये नहीं पता कि हमें करना क्या है या नहीं करना चाहिए, सही गाइडेंस नहीं मिल रही, उन यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहोगी? बहुत से बच्चे हुए हैं, मतलब कई बच्चे तो इससे भी हुए हैं जो बहुत कुछ उनको- करना चाह रहे हाँ, हैं लेकिन वो नहीं मिल पाता, हाँ, माहौल नहीं मिल पाता। कुछ भी नहीं होता। जैसे किसी घर की स्थिति की वजह से ना होता, किसी घर की स्थिति सही हो तो कोई बच्चा सही कौन करता। कई बच्चे ऐसे भी हों जो गेम करे हैं पर घर की स्थिति, वो घर वाला तो ये भी बोला हम गेम करा, घर के भी पूरा सपोर्ट करा है पर वो पीछे पीछे गेम में बहुत वो करे, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल गेम नहीं करते, सीधा करके तो बोलते हैं हम गेम ना करते। तो सभी ने अपना पूरा वो करना चाहिए, जितना करके ध्यान दे हुए हैं उतना बच्चा ने भी देना चाहिए। अगर किसी बच्चे को ज़्यादा इंटरेस्ट है और मतलब मम्मी पापा घर में तो सपोर्ट नहीं है तो उन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ जब वो ना होता दोनों ने सपोर्ट करना पड़ेगा। ये यंग जनरेशन और उससे भी पहले ये बात करें तो जब से आपने स्टार्ट किया, एक टीनेजर से स्टार्ट किया, खास करके वो एक सही डायरेक्शन ना मिले तो बुरी संगति में पड़ जाते हैं, खास करके आज के युवा जो नशे में पड़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे पढ़ाई हो गया, गेम हो गया, और भी काम है, बहुत सारे काम है। ये भी नहीं है कि हम खेती में कुछ नहीं होता, खेती में बहुत कुछ होती हाँ है। जी, आज तो साइंटिफिक तरीके से एग्रीकल्चर हो रही है। बहुत ज़्यादा है। अगर किसी को कुछ करना है तो अगर किसी एक चीज़ में लगे कि मुझे इसमें कुछ करना है, पहले आते हुए उसे कुछ नहीं समझ में नहीं आता वो क्या करे क्या नहीं, लेकिन अगर वो उस चीज में डूबे रहो। हाँ उसमें लगा रहेगा तो एक ना एक रिजल्ट जरूर मिलेगा। खेलों से पहले आपके परिवार की स्थिति, मतलब घर की स्थिति कैसी थी? यही था, हमारे पास इतनी ज़्यादा ज़मीन भी नहीं थी, मम्मी पापा उसी में खेती करते थे। चाचा हैं वो भी अभी भी गांव में रहते हैं, जैसे कोई भी काम हो खेती अभी चाचा संभाल रहे हैं। ओके। जब से मैं गेम करने लगी हूँ लगभग मम्मी पापा 2019 से ही मेरे साथ है, 2018 से। 18 से। उसके बाद में तो मेरे साथ ही रहने लग गए थे, बोले हम इसके साथ ही रहेंगे तो अभी गेम में ही ज़्यादा ध्यान देंगे। अच्छा, खेलों के बाद क्या चेंज आई परिवार में? बहुत ज़्यादा चेंज आया। पहले जैसे सभी पहले तो सभी गांव में रहते थे, उसके बाद यहाँ पे आ गए, हर एक चीज़ का खाने पीने का मतलब बहुत ज़्यादा चेंज आया। कहीं ना कहीं मान लो समाज में भी आपका फर्क पड़ता है भी हाँ देश, हमारे गांव की बेटी ने आज देश में परचम लहराया है, उसकी वजह से समाज में आपके प्रति जो पहले नहीं जानते थे आज आपकी पहुंच कहाँ तक आप मानते हो? वो तो है ही, अगर किसी का मेडल आता है तो उसे सभी जानते जी, हैं। बिल्कुल। जैसे पहले गांव में भी इतना वो था, अभी भी जब मेरे एशियन गेम में मेडल आता तो पूरे गांव ने मिलकर मेरा स्वागत किया था। जी, ये आपके पास टाइम का अभाव है, इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला, आपका अभिनंदन। आपने वो किया जो शायद एक
आम आदमी या मतलब कोई भी आदमी सोच ना सके। तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से, मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, पूरे भारत देश की तरफ से दिल से धन्यवाद।